हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता होगा कि आज का युग एआई का युग है। वहीं अब पढ़ाई के क्षेत्र में भी एआई अपना योगदान देना शुरू कर चुका है। एनसीईआरटी जिसके माध्यम से हम लोग अपनी पढ़ाई करते हैं, हर घर में ये कहा जाता है, हर तैयारी करने वाले बच्चे को ये कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ो तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो अब एनसीईआरटी ने भी एआई को अपने साथ जोड़ लिया है। उन्होंने एक नया ऐप बनाया है जो कि ई मैजिक बॉक्स के नाम से जाना जाएगा। एनसीईआरटी की ये पहल बहुत ही शानदार है। इससे आप बहुत सारी किताबें तो छोड़िए, सारे सब्जेक्ट्स की किताबें बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, उनकी डिजिटली जो शिक्षा है उसको गेन कर पाएंगे। अब ये इनिशिएटिव जो एनसीईआरटी ने लिया है उसे आप अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब इसके बारे में अच्छे से हम पढ़ लेते हैं, हमारे एग्जाम में किस तरीके से आएगा उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि एनसीईआरटी के द्वारा जो ये बॉक्स बनाया गया है जिसका नाम ई मैजिक बॉक्स है, वो एक तरीके का ऐप है जहां पे आपको सारी की सारी किताबों का डिजिटलीकरण जो है वो मिल जाएगा। इसका मतलब डिजिटल शिक्षा की एक बहुत शानदार पहल है। यहां पे आपको ये भी समझना होगा कि एनसीईआरटी की फुल फॉर्म अगर नहीं पता है तो उसको जान लीजिए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मतलब एक वो संस्था जो कि आपके राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च और ट्रेनिंग का काम करवाती है। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, उन सभी के लिए वो काम करवाती है। मतलब अगर नवाचार की बात आती है तो वहां पे बहुत सारे इनिशिएटिव इसी संस्था के द्वारा लिए जाते हैं। किताबों में कुछ संशोधन करना हो, कुछ नया जोड़ना हो, कुछ पुराना हटाना हो, तो एनसीईआरटी उसके लिए मेन बॉडी के रूप में दिखाई देती है। यहां पर कोविड-19 के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई पढ़ाई में। जब कोविड-19 आया उसके बाद बहुत सारे बच्चों की जो पढ़ाई थी वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे होने लगी। तो सरकार ने ये पहल बहुत पहले ही स्टार्ट कर दी थी कि भाई बच्चों को डिजिटल एक नॉलेज होनी चाहिए। वहीं अब एनसीईआरटी सारी किताबों को इस तरीके से एक बॉक्स में, मतलब एक डिब्बे में आपके पास पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं कहूं कि इसे हम एक शब्द दे सकते हैं जिसका नाम होता है डिजिटल लर्निंग। तो ये एक तरीके का लर्निंग टूल है जो आपको डिजिटल फॉर्म में मिलेगा। यहां पे अगर मैं बात करूं कि ई मैजिक बॉक्स क्या है, तो ये एक एनसीईआरटी के द्वारा विकसित टूल है जहां पर आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई सारी चीजें मिल जाएंगी। और ये टीचर्स के लिए भी है, ये छात्रों के लिए भी है। एक दूसरे के साथ इंटरेक्टिव जो चीजें हैं वो यहां दिखाई देंगी। मतलब इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे छात्र और टीचर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर पाए। वो ऑडियो फॉर्म में भी होगा, वो वीडियो फॉर्म में भी होगा और उसके साथ साथ वो गेमिंग फॉर्म में भी होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि बच्चे गेमिंग चीजों को ज्यादा जल्दी सीखते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये बात कही थी कि भाई डिजिटल चीजें होनी चाहिए, आसान तरीके से वो हमें बताई जाए। तो यहां पर जो पुरानी पद्धति चलती थी कि भाई किताब से ही पढ़ाना है, नहीं, अब उनको इंटरनेट के माध्यम से, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के माध्यम से बहुत आसान करके चीज़ें बताने की ज़रूरत है। वो बहुत सारे एनिमेशन से चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ों से यहाँ पे सीखते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द आता है गेमिफिकेशन, मतलब खेल खेल में ही वो सारी की सारी चीजें सीख जाएं। अब ये छोटे बच्चों के लिए है। अब आप कहेंगे हमारे यूपीएससी में कैसे काम आएगा, तो यूपीएससी में भी काम आएगा। जो किताबें हमें पढ़नी पड़ती थी वो ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, एनिमेशन की फॉर्म में मिल जाएंगी। जो बच्चे गांव देहात में रहते हैं उनको इंटरनेट के माध्यम से जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही, वो अब एनसीईआरटी की किताबें सीधे इस पूरे ऐप के माध्यम से आपको मिल जाएंगी। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी इससे एजुकेशन सिस्टम बहुत मजबूत होगा। इसके साथ साथ जो शिक्षक सशक्तिकरण की बात है वो और भी ज़्यादा मजबूत होगी। इससे जो टीचर्स हैं वो बढ़िया क्लासरूम के अंदर मैनेजमेंट रख पाएंगे, अच्छे से पढ़ा पाएंगे, चीज़ों को समझा पाएंगे और इससे बच्चे अच्छे से क्लियर कट
एक दूसरे के साथ जुड़ पाएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया एक इनिशिएटिव है एनसीईआरटी का। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि रटने की जगह अब हमें समझना है, और वो भी डिजिटली हमको समझना है। तकनीक का सहायता लेकर हम लोग आगे बढ़ें, आगे चीज़ों को सीखें। अब यूपीएससी के प्रीलिम्स आने वाला है, तो वहाँ पर आपको एनसीईआरटी के बारे में पढ़ना जरूरी है। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई उसकी फुल फॉर्म वगैरह पता होनी चाहिए। आपका एनईपी 2020 के बारे में पढ़ना जरूरी है कि भाई नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम क्या कहता है। आपको लर्निंग मोड्स के बारे में पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता ये है कि आपको डिजिटल एजुकेशन के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो उम्मीद है आप इसका अब अच्छे से फायदा उठाएंगे और चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।